भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद में खेले जा रहे चौथे और आखिरी टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन है। आज टीम इंडिया के सामने ऑस्ट्रेलियाई पारी को जल्दी समेटने की चुनौती होगी। पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट पर 255 रन बना लिए हैं। कल ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने अपने कप्तान के फैसले को सही साबित करते हुए शानदार बल्लेबाजी की। ओपनर उस्मान ख्वाजा ने शतक बनाया और अभी भी वो 104 रनों पर नाबाद हैं, जबकि दूसरी तरफ कैमरून ग्रीन 49 रन बनाकर खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टीव स्मिथ ने 38 और ट्रेविस हेड ने 32 रन बनाए। भारतीय गेंदबाजों में सबसे सफल मोहम्मद शमी साबित हुए। उन्होंने 2 विकेट झटके, जबकि जडेजा और अश्विन को एक-एक विकेट मिल पाया। इससे पहले कल मैच शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज मैदान पर पहुंचे और खिलाड़ियों से मुलाकात की। सोने में निवेश को सुरक्षित रखने और उसकी शुद्धता बरकरार रखने के लिए केंद्र सरकार एक नया नियम लागू कर रही है। इसके अनुसार 1 अप्रैल से बाजार में केवल हॉलमार्क ज्वेलरी ही बेची जा सकेगी। इसके तहत सोने की ज्वेलरी पर 6 डिजिट तक का एक यूनिक कोड अंकित होगा। उस कोड में ही ज्वेलरी की पूरी जानकारी और उसकी पूरी गारंटी अंकित होगी, यानी ग्राहकों को नकली सोने के नाम पर ठगा नहीं जा सकेगा। 2 कानों के टॉप्स हैं तो दोनों पे अलग अलग चेसी नंबर डला होगा, उसको HUID बोलते हैं। 6 डिजिट में सिर्फ और सिर्फ HUID नंबर को ग्राहक को BIS के केयर ऐप पे जाकर देखना है। उसमें पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी, जैसे गाड़ी की मेकिंग होती है, कहाँ पे हुई है, किसने बनाई है, कितने सीसी की है, ऐसी इसमें क्या प्योरिटी है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने साफ किया है कि 31 मार्च के बाद से हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन के बगैर कोई भी ज्वेलर सोने के गहने बेच नहीं पाएगा। हालांकि जिन भी उपभोक्ताओं के पास पहले से बगैर हॉलमार्क वाली ज्वेलरी मौजूद है, उस पर ये पाबंदी लागू नहीं हो सकेगी। तिरंगे की शान में ये भारतीय सेना का अद्भुत प्रदर्शन है। ताल से ताल मिलाते जवानों की ये तस्वीरें किसी को भी जोश से भर देने वाली हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के स्टेडियम में गुरुवार को जब 100 फुट की ऊंचाई पर राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया, तो वहां मौजूद हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा नजर आया। ये चिनाब घाटी में फहराया गया दूसरा सबसे बड़ा झंडा है। इससे पहले पिछले साल जुलाई में किश्तवाड़ में 100 फुट की ऊंचाई पर तिरंगा लगाया गया था और अब डोडा में 100 फुट की ऊंचाई पर शान से तिरंगा लहराया गया। इस मौके पर सेना के जवानों ने ऐसी शानदार प्रस्तुति दी जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। स्कूली बच्चे भी इस कार्यक्रम में हाथों में तिरंगा थामे दिखे और मौके पर भारत मां के जयकारे लगाए। इस विशेष अवसर पर देशभक्ति गीत भी पेश किए गए। कार्यक्रम में शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। 1 दशक पहले आतंकवाद के गढ़ के रूप में देखे जाने वाले डोडा के इस इलाके में शान से तिरंगा लहराता देख हर किसी को फक्र महसूस हो रहा था। भोपाल पुलिस बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए अब नशे में धुत लोगों को कैटवॉक कराएगी। यानी अगर आप भोपाल की सड़कों पर ड्रिंक एंड ड्राइव करते हुए पकड़े गए, तो आपको सड़क पर कैटवॉक टेस्ट देना होगा। ये पहली बार है जब शराबियों को पकड़ने के लिए पुलिस लोगों पर फील्ड सोब्रिटी टेस्ट कर रही है। पुलिस का दावा है कि फील्ड सोब्रिटी टेस्ट के जरिए नशे में गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स को पकड़ना आसान हो जाएगा। को फील्ड सोब्राइटी टेस्ट कहते हैं, जो कि एक व्हाइट लाइन पे 9 कदम लगभग चल के देखना होता है, जिसमें अगर कोई व्यक्ति उस लाइन के इर्द गिर्द लड़खड़ाता है तो फिर उसका हम लोग ब्रेथलाइजर टेस्ट करते हैं। अगर हर व्यक्ति का ब्रेथलाइजर टेस्ट करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगता है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ इस मुहिम की शुरुआत 1 मार्च से शुरू की गई। दरअसल इस अनूठे अंदाज में अभियान को चलाने का मकसद अपनी और दूसरों की जान को जोखिम में डालने से बचाना है। महाराष्ट्र के पुणे में रहने वाली 10 साल की एक बच्ची ने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता। इस बच्ची के बड़े इरादों की वजह से एक लुटेरे के हौसले पस्त हो गए। 10 साल की इस पोती ने 60 साल की अपनी दादी को सरेराह लूटने से बचा लिया। दरअसल पता पूछने के बहाने स्कूटर सवार एक लुटेरे ने लता घाग नाम की एक बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चेन छीनने की कोशिश की, जिस पर मौकाए वारदात पर अपनी छोटी बहन के साथ मौजूद 10 साल की ऋत्वी घाग ने लुटेरे पर हमला बोल दिया। अपनी दादी को लुटने से बचाने के लिए ऋत्वी ने लुटेरे के चेहरे पर लगातार हमले किए, जिससे स्कूटर सवार लुटेरे का हौसला डगमगा गया। 10 साल की बच्ची के इस आक्रामक अंदाज को देखने के बाद लुटेरे ने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी।
जिससे बुजुर्ग महिला लता घाग लुटने से बच गई। अरविंद केजरीवाल मंत्रिमंडल में 2 नए मंत्रियों ने शपथ ले ली है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने विधायक सौरभ भारद्वाज और आतिशी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं सौरभ भारद्वाज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित मैं आतिशी मानलीना सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे। मंत्री सौरभ भारद्वाज को सत्येंद्र जैन वाला विभाग दिया गया है, यानी सौरभ भारद्वाज को स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा उन्हें शहरी विकास, पानी, उद्योग विभाग का भी जिम्मा दिया गया है, जबकि मंत्री आतिशी को केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को मिले विभाग सौंपे हैं। आतिशी अब दिल्ली की नई शिक्षा मंत्री हैं। इसके अलावा उनके पास पीडब्ल्यूडी, पावर और पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी भी रहेगी। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद केजरीवाल कैबिनेट में 2 पद खाली थे। बाइक पर सवार सीआरपीएफ की इन वीरांगनाओं का ये सफर 25 मार्च को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में संपन्न होगा। इस दिन जगदलपुर में सीआरपीएफ का स्थापना उत्सव मनाया जाएगा और नारी शक्ति का जो संदेश लेकर ये महिला बाइकर्स दिल्ली से चली हैं, उसका जय घोष वहां भी सुनाई देगा। एक नारी सशक्तिकरण का एक मैसेज है और आपने ये बताया है कि शांति, और इसके माध्यम से हम जहां आप पूरे नागरिक सशक्त हो जाते हैं और विशेषकर हमारे महिला सशक्त हो जाते हैं, तो ऐसा कोई अशांति क्षेत्र नहीं है जहां हम शांति बहाल नहीं कर सकते हैं। ये दूसरा मौका है जब सीआरपीएफ की स्थापना का उत्सव दिल्ली के बाहर मनाया जा रहा है। पिछले साल ये सेलिब्रेशन जम्मू कश्मीर में हुआ था।